बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज मैं बनाने जा रही हूँ कचौरियाँ और प्रोफेशनल अंदाज में कचौरियाँ बनाऊँगी। इतनी खस्ता और इतने मज़े की कचौरियाँ आपने यकीनन कम ही खाई होंगी। जैसा कि रमज़ान की आमद है और रमज़ान में कचौरियाँ, समोसे और पकोड़े वगैरह इस तरह की चीज़ें तो रोज़ ही बनाई जाती हैं। चलें जी, सबसे पहले हम कचौरी की डो तैयार कर लेते हैं। 1 किलो मैंने मैदा लिया है, उसमें मैंने सफ़ेद ज़ीरा, कलवंजी और अजवाइन आधी आधी चम्मच इसमें ऐड की है और इसमें 1 चम्मच मैंने नमक ऐड किया है और इसमें जाएगा 1 कटोरी घी या मक्खन। आप दोनों में से जो चीज़ इस्तेमाल करना चाहते हैं आप इसमें डालकर इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। इसके बाद इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएं और इसे आटे की तरह गूंद लें, लेकिन ये थोड़ा सा सख्त आटा गूंदना होगा। जैसे समोसे के लिए आटा सख्त गूंदते हैं इसी तरीके से हमने कचौरियों का आटा गूंद लिया है और इसे हम अब ढक कर रख देंगे। उतनी देर में हम फिलिंग तैयार कर लेते हैं। फिलिंग बनाने के लिए 1 किलो मैंने कीमा लिया है, प्याज लिए हैं 2 अदद और उनको चॉप कर लिया है। 2 चम्मच इसमें डलेगा अदरक लहसुन का पेस्ट। 2 टमाटर हमने ऐड करने हैं, थोड़ा सा धनिया और थोड़ी सी सब्ज़ मिर्ची ऐड करेंगे। स्पाइसेस में कुटी हुई सुरख मिर्च 1 चम्मच, नमक 1 चम्मच और गरम मसाला 1 चम्मच, जिसमें हमने धनिया और सफ़ेद ज़ीरा ऐड किया है। आधी चम्मच हल्दी और 1 चम्मच सुरख मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। साथ में जाएगा अनारदाना कुटा हुआ। एक पैन में मैंने 3 से 4 चम्मच ऑयल डालकर उसे थोड़ा सा गर्म होने के बाद इसमें डाल दिए हैं प्याज और प्याज़ों को नरम करने के बाद इसमें डाल दिया है लहसुन अदरक का पेस्ट और साथ ही इसमें डाल देंगे हम कीमा और इसे अच्छे तरीके से तकरीबन 10 मिनट तक भून लेंगे। भूनते वक्त साथ ही हम इसमें सारे स्पाइसेस ऐड कर देंगे। स्पाइसेस में अगर आप नमक और मिर्च ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो अपनी पसंद के मुताबिक इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने इसमें 1 चम्मच जो सुरख मिर्च और 1 चम्मच नमक डाला है, मैंने अपने हिसाब से इसमें ऐड किया है। चलें जी, स्पाइसेस मिक्स हो चुके हैं। साथ ही डाल देंगे इसमें टमाटर और टमाटर डालने के बाद इसे हम ढक कर पकने के लिए छोड़ देंगे। कीमा अपना भी पानी काफ़ी छोड़ देगा। अगर इसी पानी में ही कीमा तैयार हो जाए तो बेहतर है, नहीं तो इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दें और पकने के लिए इसे छोड़ दें और अच्छे तरीके से इसे गला के और इसको खुश्क कर लें। माशाल्लाह जी, हमारा जो फिलिंग का मसाला है तैयार हो चुका है। इसमें हम सब्ज़ मिर्चें और 1 चम्मच कुटा हुआ गरम मसाला ऐड कर देंगे। चलें जी, हमारा जो फिलिंग का मसाला है जब तक ठंडा होता है, साथ साथ हम कचौरियाँ बनाने की तैयारी कर लेते हैं। कचौरियों के लिए जो आटा गूंदा था उसके हम छोटे छोटे हिस्से बना लेंगे और उसके बाद उसको बॉल की सूरत में बनाकर थोड़ी देर के लिए ढककर छोड़ देंगे ताकि जो डो है वो थोड़ी सी नरम पड़ जाए और कचौरियाँ बनाने में आसानी रहे। 10 मिनट के लिए हमने जो बॉल बनाकर छोड़ दिए थे, अब इसे हम रोटियों की सूरत में बेल लेंगे। कचौरियाँ बनाने के लिए कचौरियों की जो हमने रोटियाँ बनानी हैं, इनको तकरीबन या तो हम 7 लेयर्स में बनाएंगे या फिर हम 5 लेयर्स में बनाएंगे ताकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लेयर बन सकें। आप इससे ज़्यादा भी लेयर्स बना सकते हैं ज़्यादा रोटियां बनाकर, और अगर आप कम रखना चाहते हैं तो आप कम भी इसकी लेयर्स बना सकते हैं। जितनी भी हम रोटियां बनाएंगे इक्वल साइज़ में बनाएंगे ताकि जब हम लेयर बनाएं तो छोटी बड़ी रोटी ना हो। लेयर्स बनाने के लिए साथ साथ पेस्ट तैयार कर लेते हैं। पेस्ट बनाने के लिए हमने बाज़ारी घी लिया है। घी को गर्म करने के बाद इसमें 3 चम्मच हमने कॉर्नफ्लोर ऐड किया है और 3 चम्मच ही इसमें हमने राइस पाउडर ऐड किया है, यानी चावलों का आटा ऐड किया है। इससे लेयर्स बहुत बेहतरीन बनती हैं और इसी से ही कचौरी का जो असल क्रिस्पी मज़ा है वो आएगा। रोटियां बनकर तैयार हैं। हमने पहले रोटी एक डाली है, उसके ऊपर जो पेस्ट बनाई है वो ऐड कर देंगे। अच्छा, ये बता दूं कि ये पेस्ट चम्मच या ब्रश के साथ नहीं सूटेबल होती और बेहतर है कि आप इसको हाथों से लगाएं, इसीलिए ये अच्छे तरीके से पेस्ट लग सकेगी। हर रोटी के ऊपर पेस्ट लगाई है और उसके बाद फिर से एक रोटी जो बेली हुई है वो डाल दी है। इसी तरीके से मैंने सारी रोटियों को लेयर्स की सूरत में बना लिया है। मैंने 7 रोटियों के लेयर्स बनाए हैं। सारी रोटियां जब लेयर्स की सूरत में बन जाएं तो अच्छे तरीके से इसको बेल लें और बेलने के बाद जब ये काफ़ी हद तक बड़ी हो जाए, तकरीबन इसकी जो लेयर्स है वो आधी इंच या तकरीबन 1 इंच की सूरत में हो जाए, तो आप इसके ऊपर फिर वही वाली पेस्ट लगाकर और इसको दबा दबा कर इसका रोल बना लें।
रोल बनाते वक्त इसे सख्त हाथों के साथ दबा दबा के इसे रोल बनाते जाएं और इसे थोड़ा सा लंबा करते जाएं ताकि ये एक कचौरी के हिसाब से रोल बनकर तैयार हो जाए। आप देख सकते हैं रोल हमारा जो है वो एक कचौरी के हिसाब से बहुत अच्छे से तैयार हो चुका है और इसको हमने छोटा छोटा काट लिया है। साथ ही हम कचौरियाँ बना लेंगे। कचौरी बनाने का यही तरीका है कि हथेली की मदद से उसे थोड़ा सा दबा लें और उसके बाद हल्के हल्के हाथों से इसको बेल कर जितनी कचौरियाँ आप बनाना चाहते हैं आप बेल कर रखती जाएं और फिर उसके बाद इसमें फिलिंग कर लें। फिलिंग का जो मसाला तैयार किया था उसमें ठंडा करने के बाद इसमें मैंने धनिया ऐड कर दिया था। कचौरी में फिलिंग आप अपनी चॉइस के मुताबिक ज़्यादा या कम कर सकते हैं। मैंने 1 चम्मच मसाले की जो फिलिंग है वो भरी है और उसके बाद इसमें जो मसाले की फिलिंग ऐड करने के बाद इसको चारों तरफ से हमने कवर अप करना है और उसके लिए मैंने कचौरी को जोड़ने के लिए 3 चम्मच मैंने मैदा लिया है और उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके पेस्ट तैयार कर ली है। एक एक करके हम कचौरियाँ बनाते जाएंगे। एक चीज़ और बता दूं कि इस तरह कचौरियाँ बनाकर आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं और जब चाहें जब दिल चाहे आप निकालें और फ्राई कर लें, बिल्कुल फ्रेश होंगी। कचौरियाँ हमारी बनकर तैयार हो गई हैं। अब इसको हल्की आंच रख कर फ्राई कर लेंगे ताकि तेज़ आंच पे अगर हम फ्राई करेंगे तो ये जलेंगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आंच हमने मीडियम रखनी है और उसमें हमने स्लो आंच पे इसे फ्राई करना है। आप देख सकते हैं कचौरी हमारी बहुत अच्छे से तैयार हुई है, बहुत ही क्रिस्पी बनी है और इसकी लेयर्स जो हैं वो भी आप देख सकते हैं कि फ्राई होने के बाद किस तरह नज़र आ रही हैं। आप भी इसी तरीके से कचौरी बनाएं, यकीनन आपको पसंद आएंगी। ये बहुत ही मज़े की और बहुत ही क्रिस्पी बनती हैं। इसे बनाएं और रमज़ान में इंजॉय करें। रमज़ान के लिए आप इसी तरीके से कचौरियाँ बनाकर फ्रीज़ भी कर सकते हैं और जब चाहे आप इसको फ्राई करें, बिल्कुल फ्रेश होंगी। कचौरी को तोड़कर दिखाती हूँ, इसकी आवाज़ सुनिएगा कितनी ये क्रिस्पी बनी है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जाने से पहले खूबसूरत हदीस। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब रमज़ान मुबारक आता है तो जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं और शैतानों को जंजीरों में जकड़ दिया जाता है। अल्लाह ताला हम सबको रमज़ान की बरकतें समेटने की तौफीक अता फ़रमाए, आमीन। इसके साथ ही अगली वीडियो तक इजाज़त चाहूँगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।